अब कितना पीछे पड़े 12th क्लास में हो सारे के सारे। 73 देखो, ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2, बैलेंस शीट दे रखी है, फिर नीचे दे रखा है, पहले इनके बैलेंस लिख लो, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी बताओ कितना कितना है इसका, 48,000 और 40,000। ठीक है, इसके बाद लिखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3 और आशु शैल ब्रिंग कैपिटल लेके आता है, तो बाई कैश ही लिख देते हैं, है ना, कैश लिख दो, बैंक लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो यहाँ पर कितना 32,000 रुपये लेके आया, और कैश अकाउंट में यहाँ पर कैश अकाउंट लिख लो, कितना कैश इन हैंड 1200 प्लस 32,000 रुपये लेके आया वो, अगर कितना हो जाएगा फिर 33,200। ठीक है, दो इफेक्ट करते जाओ साथ साथ। आगे देखो, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, आशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल का पैसा वो नहीं लेके आया, तो करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा, है ना। पार्टनर्स देयरफॉर डिसाइडेड टू कैलकुलेट, यहां से पढ़ो, डिसाइडेड टू अंडरलाइन कर लो, यहां से डिसाइडेड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ आशु शेयर, यहां तक अंडरलाइन करो, डिसाइडेड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ आशु शेयर। ठीक है, तो गुडविल की कैलकुलेशन आशु के शेयर के बेस पे करनी है। ठीक है, बस ये अभी अंडरलाइन करके रख लो, इसका यूज होगा आगे। इसके बाद आगे लिखा हुआ प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड 60,000। प्लांट एंड मशीनरी पहले कितने की थी 48,000 की, अब कितने की होगी 62, तो कितने का प्रॉफिट हो गया 12,000 का, 12,000 का प्रॉफिट हो गया ना। यस सर। ओके, और यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी कितने की होगी अब 60,000 की। ओके, इसके बाद लिखा है स्टॉक 40,000। स्टॉक पहले कितने का था 32,000 का, अब कितने का हो गया स्टॉक 40,000 का। बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, बताओ। प्रॉफिट हुआ 8,000 का। बढ़िया। इसके बाद आगे लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 4,000। पहले कितने का था 800 का, पुराने वाले को रिवर्सल कर दो, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना था 800 रुपये पुराना रिवर्सल कर दिया, फिर जो नया प्रोविजन बना रहे हैं उसे यहाँ पर माइनस कर दो, प्रोविजन फॉर कितना 4,000। या अगर नेट इफेक्ट करते तो हम कितना कितना अगर डेबिट करते फिर 3200 डेबिट कर देते नेट, कि भाई 800 बना हुआ 4,000 बनाना था, तो फर्दर कितना बनाना है और 3200, या फिर खाली 3200 रुपये डेबिट कर देते, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो देखो डेटर्स कितने के थे 28,800 के, इसमें से 4,000 का प्रोविजन हो गया 4,000, बताओ कितना आ गया 24,800। ठीक है, इसके बाद लिखा वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग भी बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, फायदा हो गया हमें बाय लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने की थी 50 की, 20% से बढ़ेगी तो 10,000 की बढ़ेगी, और यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग ऐसे को, ये ऐसी एडजस्टमेंट तो आसान लगने लग गई होंगी, 60,000 हो जाएगी 50,000 प्लस 10,000। इसके बाद फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर डेप्रिशिएट हो गया, तो फर्नीचर कितने का था पहले 10,000 का, 10,000 का था, और कितने से घट गया 10% से, तो 1,000 घट गया वैल्यू, तो 9,000 आ गया। और इधर टू फर्नीचर 1,000,
यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। नो सर। ठीक है। देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8,000 being outstanding salary payable to the employee of the firm. This liability is not included in the outstanding liability stated in the above. जो बैलेंस शीट में दे रखा है उसमें इंक्लूड नहीं है। पार्टनर डिसाइडेड टू शो द लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले बुक्स ऑफ अकाउंट में ले नहीं रखी थी, अब बुक कर लो उसको। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 8,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस एडजस्टमेंट में किसी को डाउट है? हर्ष? नो सर। चलो, सारी एडजस्टमेंट हो गई। इसके बाद आ जाओ बैलेंस शीट पे। क्रेडिटर एज इट इज लिख दो, क्रेडिटर्स एज इट इज लिख दो 16,000। और पब्लिक डिपॉजिट ये भी लाइबिलिटी होती है। पब्लिक डिपॉजिट्स कितने का है? 61,000 का। इसके बाद बैंक कोड ये भी लाइबिलिटी है। कितने का है? 6,000 का। इसके बाद आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ऊपर ही लिख देता हूं, इसी के बारे में कुछ नहीं बोल रखा तो ये भी ऐसे ही लिख दो 2,000। और कैपिटल गलती पता चल गई अपनी। तुम हो नालायक ना, कैश हो ही गया, बैंक लिख दो यहाँ पर। अरे लैंड एंड बिल्डिंग 10 की हमने गलती 20 की लिख दी, इसलिए गलत हो गया। चलो ठीक है, मैच करके देख लो, अब मैच हो जाएगा। तो स्टॉक हम लिख चुके हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 1,000। डेटर हम कर चुके हैं, प्लांट एंड मशीनरी कर चुके हैं, लैंड कर चुके हैं, फर्नीचर कर चुके हैं। बताओ किस किस को डाउट है यहां तक? इसके बाद क्या करो, जब भी ये सी वाला देखो, सी वाला पॉइंट अब दोबारा पढ़ो। जब ये लिखा हो कि वो आंसू के शेयर के बेस पे, जो नया पार्टनर है उसके शेयर के बेस पे गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, तो सबसे पहले क्या करो, इस रिवैल्यूएशन को बंद कर लो। बताओ कितना आएगा? 30,800। इसको पहले बंद कर लो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। बताओ किस किस को बटेगा ये? दीपिका, डी और आर में। डी और किस रेशियो में बटेगा? 3:2 में। बताओ कितना प्रॉफिट आएगा? 17,800। 3:2 में बांटो, कितना कितना आएगा? हमारा कैलकुलेटर 10,680। 10,680 और 7,120। 7,120 है ना, यही है बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, या रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख सकते हो, है ना। तो 10,680 तो इसको मिल गया और 7,120 इसको मिल गया। बात समझ में आई? इसके बाद जो पॉइंट लिखा हुआ है उसके लिए हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। उसके लिए बनेगा वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ, इसे हिडन गुडविल भी कहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सर हिडन गुडविल किसे कहते हैं? अरे यही जो हम निकाल रहे हैं अब। अच्छा, जो गुडविल नहीं होती होती। ठीक है, अब देखो सबसे पहले निकालो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म के बेस पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए थी, मतलब किसके? आंसू के शेयर के बेस पे, है ना। तो आंसू कितने लेके आया? 32,000। 32,000 लेके आया। कितने शेयर के लिए लेके आया वो? 2/10 के लिए। उसे रेसिप्रोकल कर दो तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 1,60,000। 1,60,000। मैंने टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल
टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म भी लिख सकते हो, है ना। इसमें से हम क्या करेंगे, तीनों की एडजस्टेड कैपिटल माइनस करेंगे। एडजस्टेड मतलब आफ्टर जो रिवैल्यूएशन के बाद जो कैपिटल आती है, एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, ये माइनस कर रहे हैं हम, डी का भी, और कौन है, आर का और ए का। ए का। तो देखो ए की तो 32,000 ही होगी, यस सर। और आर का कितना देखोगे, कैपिटल देखो कितनी आ रही है, आर की कैपिटल कितनी है, इन दोनों को टोटल कर लो। आफ्टर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के बाद कितनी कैपिटल हो जाएगी, 7,000, 47,120। हाँ 47,000, 120। 47,120। ये आर की थी। डी की देखो, डी की कितनी है, 10 और 58,680, 58,680। अब बताओ कितना आया, ये होगी गुडविल ऑफ द फर्म। बताओ कितना आया, 22,200। 22,200। हर्ष ये समझ में आया, 22,200। यस सर। 22,200। ये सबको समझ में आया। ये कब लगेगा, जब ये बोला होगा नया पार्टनर के बेस पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, तब लगेगा। अच्छा। कि उसे रेसिप्रोकल कर लेंगे पहले, उसके शेयर के लिए जितनी कैपिटल आया ना उसको, मतलब ठीक देखो है। टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,60,000 है, कितनी, इतनी सी। तो एक्स्ट्रा चीज किस चीज का है, गुडविल का है गुडविल का। है ना। देखो ये तीनों की कैपिटल का ही तो ऐड होता है, तो इसमें जो भी इन सबकी कैपिटल को मैं अगर घटा दूं तो बचेगा क्या, गुडविल का पैसा। गुडविल मतलब वैल्यू है ना, गुडविल की वैल्यू रह जाएगी फिर, बस मैं वही किया। 68 क्वेश्चन नंबर था और एक ये था। इसके बाद निकाल दो उसका शेयर कौन है, ये एज 444 शेयर ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा बताओ, 22,200 मल्टीप्लाई बाई 2/10 कितना आ रहा है, 444 444। 444। ये है ना। यस सर। और इसको क्या करेंगे हम, सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे, डी में और आर में सेक्रीफाइस रेशियो में। और इक्वल आएगा सेक्रीफाइस इस पर। हम निकालेंगे ना अभी हम। देखो ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, 3:2, 2। और न्यू रेशियो कितना दे रखा है, 5:3:2। यही है। तो पहले क्या है, डी है ना, डी जैसा निकाल दो कि डी को पहले कितना मिल रहा था, 3/5, अब कितना मिल रहा है, 5/10। कितना आ जाएगा, 6 माइनस के 5 डिवाइड बाई 10, 1/10। और ऐसे निकालेंगे आर इज एस आर, 2/10, सॉरी 2/5 पहले मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 3/10। तो ये आ जाएगा 4 माइनस के 3 डिवाइड बाई 10, तो ये आ गया 1/10। तो क्या आ गया सेक्रीफाइस रेशियो, 1:1। और यहाँ पर इसकी कैपिटल बांट दो, कितना कितना आ जाएगा, 2220 और 2220। एंट्री, जनरल एंट्री, पीयूष तुम बताना। ए शेयर गुडविल, ए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट करंट डेबिट। आएगा करंट। एक चीज बताओ भाई साहब, ये गुडविल का पैसा लेके आया क्या? ओ अच्छा ठीक है, सॉरी मेरी गलती। कर हाँ, ठीक सकते है, हो, सर। उससे कर सकते हो, लेकिन आंसर डिफरेंट आएगा फिर इससे, है ना। हाँ सर, अगर आंसर अलग आएगा थोड़ा। A is current account debit to D is current account, D is capital account, और टू, क्योंकि सर आपने गुडविल का पैसा करंट में करा ना, अगर कैपिटल में करेंगे लेकिन बस आंसर तो अलग आएगा थोड़ा बस। हाँ कैपिटल से घटा सकते हैं, लेकिन
तुम्हारी बुक में सॉल्यूशन करंट अकाउंट से दे रखे हैं। जो पिछली वाली बुक थी ना, पिछले साल वाली, उसमें तो कैपिटल से यस सर। ज्यादातर कैपिटल से थे, ठीक है। आर इज करंट कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री तो कर लोगे ना, मैं लिखूं क्या है इसमें, स्पेस नहीं है यहाँ पर। 2220 और 2220 इसकी पोस्टिंग कर रहा हूं मैं अब डायरेक्ट। यहाँ पर क्या लिखोगे, बाई एज करंट अकाउंट, और देखो यहाँ पर लिखो 2220 और 2220। इधर देखो सब, इधर देखो, देखो एज करंट अकाउंट को डेबिट करके ये सब क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पर तो इसमें डेबिट होगा नहीं, ये करंट अकाउंट में डेबिट हुआ है। तो इसे क्या करो, इस करंट अकाउंट को यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया करो, एज करंट अकाउंट। कितना है वो, 4440। ये सबको समझ में आया? ठीक है सर। हर्ष ये समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? यस सर आगे। चलो अब बंद कर लो इसको, अब तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बंद कर लो जल्दी। टू बैलेंस सीडी निकाल दो यहाँ पर और वहां पुट कर दो और आंसर मैच करो जल्दी। तुम्हारे पास है 3 मिनट। थोड़ी बैटरी डाउन क्यों लग रही है? हो सकता है मंडे की छुट्टी रहेगी, ओके सर। बाकी मैं मैसेज में बता दूंगा, ठीक है। कौन कौन क्लास नहीं ले पाएगा अगर मंडे की क्लास रखी तो? सर जी हार्ड है, घर पे तो नहीं ले पाऊंगा। फिर कहाँ पे आओगे, रोड पे आओगे क्लास लेने? इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा। चलो देखते हैं, शायद छुट्टी कर ही देंगे फिर, है ना। कोई विकास भी नहीं आएगा और तुम भी नहीं होगे सर तो। मैं भी नहीं आ पाऊंगा, मुझे जाना है। तुम्हें ज्यादा काम न लाए, तुम्हें तो राखी बांधनी है कहीं पे। क्या सर? तुम्हें कहाँ जाना है भाई यस सर, साहब? यस सर सही बोला। नोएडा। राखी बांधते होगे तुम जाके कहीं किसी के? अरे सर वहाँ बहन रहती है ना मेरी, दीदी है हमारी। दीदी तो घर आती है, जाते थोड़ी ना। अरे सर हम चलो कोई जाते हैं, बात, ठीक है चलो। घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं सर। ठीक, ओवर ही हो रहे हैं। लॉकडाउन दीदी की कर दे मिठाई उस खाने दिन, आता था। वही बंद कर दे तुम्हें। चलो ये खत्म हो गया, देखो डन सर। ठीक है, ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया। अब आ जाओ छोटे छोटे क्वेश्चन कर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अब देखो, अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये सबका नोट हो गया ना? यस सर। हो गया सर, हो गया। अच्छा, इस चैप्टर का टेस्ट है ट्यूसडे को। डन सर। ठीक है सर, डील। ठीक है, तो मैं ना सर आज ना, सुनो टेस्ट सुनो मत सुनो, भेजना सर। अरे सुनो ना लायको, आज रात तक आज रात तक मैं क्वेश्चन लिख के भेजूंगा कौन कौन से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, आज जरूर करना, प्रैक्टिस जरूर करना इस चैप्टर की, थोड़ा अच्छे से शुरू से करना है, स्टार्टिंग से, ठीक है। यस चल सर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बताओ आज चैप्टर स्टार्ट हुआ है। एक्स वाई जेड आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2। दे एडमिट ए इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन कर सकता है इसे? ओल्ड रेशियो दे रखा है, हो जाएगा सर जी, बहुत इजी है। 5:3:2। सर ये तो वर्किंग नोट्स में निकाल लेते हैं। जो इसके लिए थोड़ा हार्ड पड़ेगा।
ए शेयर कितना है देखो, चलो तुम देखते हैं कौन जल्दी करेगा। ए शेयर है 1/5, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5 4/5 आएगा। रिमेनिंग शेयर 1 माइनस के 1/5 4/5। अब ये आपस में अब बांट लेंगे, ये आपस में बच बांट जाए लेंगे, ये आपस में बांट फिर लेंगे। जो किस रेशियो में बांटेंगे? जिस रेशियो में ये पहले प्रॉफिट बांट रहे थे, है ना? कुछ नहीं बोला तो 5:10 ऐसे ही बांटते हैं, एक्स वाई और जेड। Z तो 4/5 मल्टीप्लाई बाई 5/10 5/10 और 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/10। इसके बाद 4/5 मल्टीप्लाई बाई 2/10। कितना कितना आएगा बताओ? 20/50 20/50 12/50 और और 8/50 8/50। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा फिर? न्यू रेशियो 20 कितना आ ratio जाएगा? 12 ratio। तो पहले लिख लिया करो, देखो ऐसे नहीं करके छोड़ना, जो किसी टीचर को मौका नहीं देना कि मार्क्स काट ले कोई, है यस ना? सर बिल्कुल सर। हाँ जी। 542 आएगा सर जी, 542। चैप्टर 5 और चैप्टर 3 का एक साथ ही ले लो। अरे चुप रहो नालायक, अभी मैं इसी पे ध्यान दो, टेस्ट वेस्ट की बात बाद में करेंगे। ये आएगा 10/50, है ना? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया बताओ? 532। पहले 20:12:8:10। अब इसे क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 10:6:4:5। बस निकल गया। सर किस किस हमसे को मत कराओ सर। किस किस को नहीं समझ में आया ये? बताओ किसको नहीं आया समझ में? आगे सर, आ गया। ठीक है, चलो जल्दी नोट करो इसको। सर ऐसी चीजें नोट भी करनी होती है? हाँ, करता हूँ सर। जिसने लिखा है ना वो पिट जाएगा। अच्छा, स्टार्टिंग में अगर मैं ये क्वेश्चन कराता ना तो तुम ये कहते निकाल क्यों रहे हैं ये निकाल क्यों रहे हैं ये, है ना? बिल्कुल थोड़ा सा सही बात सर। कंफ्यूज रहते थोड़े से, अभी फालतू में निकालना है, हमें क्या मतलब नया शेयर क्या हो, सर जी 1 मिनट रुकोगे, 1 मिनट रुकोगे? क्यों, क्या करना था ना? अरे नेट भी आज तो चेक करना है। पार्टी वार्टी चल रही होगी यार, मतलब पार्टी वार्टी यहीं पे 3 लेते तारीख, आना। 3 तारीख सर, आज 3 तुम्हारी तारीख, क्लास है, आज तुम्हारी क्लास भी है यहाँ पर। 3 तारीख की पार्टी। जो भी घर में हो सब लेते आना। 4 तारीख को ले आऊंगा सर 3 की पार्टी। ये कोई बात थोड़ी नहीं है, आज तुम्हारी दीदी का बर्थडे है। अरे पार्टी आज है ना, 3 तारीख को है। और देखो तुम बर्थडे में अलग रहेंगे है, ना तो। उसकी सगाई भी पक्की, बहुत सारी एंगेजमेंट भी हो गई है, दो पार्टी होगी ना लाइक तुम्हारी, देखो। सर एक काम देनी करो, बनती है शादी सर रुक जाओ इनको। 3, क्या कह रहे? शादी रुक जाओ 3 बजे साथ ले लेना। नालायक। देख रहे हो सर, देख रहे हो कितना तेज बन रहा है, तेजी दिखा हटा रहा है। रहा हूँ, हटा दो इसे। हाँ यस सर। सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसे मैं करूंगा। इसमें लिखा है रवि चलो एंड दिक्कत है। मुकेश प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 7:2। रवि का और मुकेश का शेयर दे रखा है 7:3। ठीक है, अब लिखा हुआ दे एडमिट अशोक, अशोक का एडमिट हुआ और 37 शेयर ऑफ द फर्म विच ही टेक्स 27। देखो यहाँ पर कुछ ने बता रखा कितना किससे लिया है। 2/7 किससे लिया? रवि से। और 17 किससे लिया है? मुकेश से। तो देखो उसका शेयर कितना है अशोक का, अशोक शेयर कितना हो गया 3/7। अब देखो रिमेनिंग शेयर निकाल नहीं सकते यहाँ पर, हम यहाँ निकालेंगे रिमेनिंग शेयर फिर इसमें नहीं बांटेंगे, ये गलत होगा तरीका। यहाँ तो दे रखा है किससे कितना लिया है, तो देखो क्या निकालना है वैसे क्वेश्चन में, सैक्रिफाइस रेशियो, न्यू रेशियो निकालना है। देखो न्यू रेशियो कैसे आएगा, कौन है ये? मुकेश पहला, रवि, रवीज NR, है ना? न्यू रेशियो कितना होगा देखो, 7/3, तो 10 तो वो पहले ले रहा था, उसमें से कितना सैक्रिफाइस किया उसने?
कितना दूसरे को दिया है इसने? 2/7। 2/7। और उसने क्या नाम है, मुकेश ने कितना सेक्रीफाइस किया, वो ही मुकेश के शेयर में से घटा दो कि मुकेश को पहले कितना मिल रहा था 3/10, 3/10 और उसने कितना माइनस सेक्रीफाइस किया है 1/7। 1/7, है ना? तो बताओ कितना आएगा? 49। 29/70। क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा, डिवाइड बाई 70, तो कितना आ गया 29/70। 70 यहाँ कितना आएगा 21 माइनस के 10 डिवाइड बाई 11/70। 70, 11/7। 11/70। तो न्यू रेशियो बताओ, सबका बताते हैं ना न्यू रेशियो, तो 29/11। यस सर। 29 डिवाइड बाई 70 29:11:30। इज टू 11 डिवाइड बाई 70, और तीसरे का क्या हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 70 30/70। कितना आ गया 20:11:30। 30। कुणाल तुम बताओ, ये तुम्हें समझ में आया? तो देखा नहीं, दोबारा समझाना है। देखो सुनो, अगर तुम्हें एक चीज बताओ, तुम्हें मैंने बोला कि तुम्हें 5 चॉकलेट पहले मिलती थी, 5 चॉकलेट तुम्हें मिलती थी, उसमें से तुमने 2 किसी और को दे दी, तो बची कितनी अब? 3 बची। तो ऐसे ही पहले कितना शेयर मिलता था उन्हें 7/10, उसमें से 2/7 उसने दे दिया, लिखा हुआ देखो कि ही टेक्स 2/7 फॉर रवि। रवि से कितना लिया उसने, उतना ही घटा दो, जो इसने सेक्रीफाइस किया उसने लिया होगा, है ना? और ऐसे ही इसने जितना सेक्रीफाइस किया उसने लिया होगा। देखो इन दोनों को जोड़ोगे, इसका आगे सेक्रीफाइस प्लस में इसका सेक्रीफाइस, तो ये आ जाएगा। अच्छा मैं एक चीज बताओ, सेक्रीफाइस रेशियो कितना आएगा बताना? देखो 2/7 तो उससे लिया है, इस टू 1/7, है ना? यही तो है, 2:1 आ गया सेक्रीफाइस रेशियो, यस सर। है ना? क्लियर है सबका? अब नोट कर लो जल्दी इसको, मैं आगे कर रहा हूँ जल्दी। अब ठीक है, हटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 7:5, तो क्या नाम है 4। ए बी पार्टनर है, ओल्ड रेशियो दे रखा है 7:5, और दे एग्री टू एडमिट सी देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप हु गेट इतने शेयर ऑफ प्रॉफिट। 1/6 शेयर मिलेगा इसे, सी को कितना शेयर मिलेगा? देखो डिक्टो क्वेश्चन है अभी जो किया है, सी का शेयर कितना है? ये तो 1/6। थर्ड है, हाँ सॉरी मैंने फोर्थ लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन है 1/6 शेयर मिल रहा है इसे, ये 1/6 कहां से ले रहा है? 1/24 किससे ले रहा है? ए से, और बी से ले रहा है। तो देखो ए का न्यू रेशियो निकाल दो, एज न्यू रेशियो, पहले कितना मिल रहा था इसे 7/12, और कितना सेक्रीफाइस किया इसने? अंडरलाइन कर लेना, अंडरलाइन फ्रॉम लिखा हुआ है, मतलब उतने से ही घटाना है। तो इसने से कितना 1/4 यहां से ले रहा है 1/24, और बी ने कितना, बी का कितना एनआर होगा, न्यू रेशियो कितना होगा? पहले कितना मिल रहा था 7/12, माइनस कितना सेक्रीफाइस किया इसने 1/8, बताओ कितना आएगा? इसका एलसीएम बताना कितना आएगा? 24 ही आएगा, और ये 14 माइनस के 1 13/24। 13 डिवाइड बाई 24, और ये कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आएगा 24 ही आएगा इसका भी। तो यहाँ 10 माइनस 3 4 7 डिवाइड, नहीं सर 8 सही है ना? तो न्यू Yes, रेशियो sir. बताओ कितना आएगा? यस सर। 13 डिवाइड बाई 24 इज टू 7 डिवाइड बाई 24 इज टू, इसमें कितना, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 डिवाइड बाई 24 कितना आ गया? 13:7:4। किस किस को समझ में आया ये बताओ? आगे फिर अच्छा एक चीज बताओ, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस के न्यू रेशियो। यहां से न्यू रेशियो अगर निकालना है तो क्या करोगे बताओ? इसे इधर लेके आओगे और इसे इधर ले जाओगे,
तो ओल्ड रेशियो माइनस की सैक्रिफाइस रेशियो। देखो मैं यही तो कर रहा हूँ यहाँ पर, Yes, sir. देखो Yes, यही तो है, sir. इसे फॉर्मूले में लिख दो या लॉजिक से काम कर लो। ठीक है, ऐसे ही किया है देखो ने, ओल्ड रेशियो माइनस के जितना सैक्रिफाइस किया। नॉर्मल सी बात है, नया कितना मिलेगा, पहले 5 चॉकलेट मिल रही थी, 2 अब किसी और को दे दी तो बची कितनी, 3। तो ये नया इतना ही तो है कि नई चॉकलेट अब तो 3 ही मिलेंगी तुम्हें। हो गया भाई साहब ये। Yes, sir. आगे Yep, बढ़ा sir. हाँ फोर्थ पढ़ो। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ABC पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2:1 और आगे देखा दे एडमिट, डी को एडमिट हुआ 1/8 शेयर के लिए, तो डी शेयर कितना है 1/8। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ही एक्वायर्ड 1/8 कैसे बना है, किससे ले रहा, 1/6 किससे ले रहा, बी से, और 1/16 किससे ले रहा, सी से। बी और सी कर रहा है, ए कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा।